मार्टिन और स्मिथ को गिल अपने साथ अपने केबिन में चाय कॉफी के लिए ले आया था। वहां मार्टिन से रहा नहीं गया और उसने उसके ऊपर बरसना शुरू कर दिया। वो एलेक्स की मौत से बहुत दुखी था और उसे लग रहा था कि बाकी सब लोग बस हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए थे। लेकिन जब गिल ने मार्टिन को अपना प्लान सुनाया तो उसे सुनते ही वो हैरान हो गया था। वो राधिका को अपने पास बुलाने वाला था। उसे यकीन था कि अगर एक बार राधिका यहाँ आ जाती तो लकी भी उसके पीछे आने वाला था। उधर लकी भी खाने के बाद राधिका को आइसक्रीम खिलाने के लिए सीधा यूनिवर्सिटी के तालाब के पास ले आया था। लकी, ये जगह कुछ ज्यादा दूर नहीं हो गई? राधिका को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लकी उसे सिर्फ आइसक्रीम खिलाने के लिए इतनी दूर ले आया था। यहाँ जो शांति तुम्हें मिलेगी ना, उसके बाद तुम भूल ही जाओगी कि इसके लिए हम इतनी दूर भी आए हैं, लकी ने कहा और आइसक्रीम वाले को पैसे देकर उससे आइसक्रीम ले ली। इसके बाद वो दोनों सीधा तालाब की तरफ बढ़ने लगे। रात हो जाने की वजह से वहां काफी शांति थी। दूर दूर तक उन्हें अपने अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा था। सन्नाटे में सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही थी। लकी आइसक्रीम खाते हुए उसे सीधा उस जगह पर ले आया था जिस जगह पर वो और राधिका बैठा करते थे। क्या बात है लकी, तुमने जगह तो बहुत अच्छी चुनी है। तुम पहले यहाँ आते रहे हो क्या? राधिका ने पूछा। हाँ, मैं यहीं पढ़ता था ना, तो जब भी मन नहीं लगता था या थोड़ा परेशान होता था तो सीधा यहीं पर आ जाता था, लकी ने कहा और एक पत्थर पर बैठ गया। अकेले आते थे या डिम्पल भी तुम्हारे साथ में आती थी? राधिका ने उसे छेड़ते हुए कहा। लकी समझ गया था कि वो उसे छेड़ रही थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और सिर्फ मुस्कुराने लगा। अच्छा लकी, डिम्पल से याद आया, तुमने मुझे उसके बारे में तो बताया ही नहीं। उस दिन हमारी कहानी बाकी रह गई थी, याद है ना? राधिका ने कहा। तुम्हें डिम्पल के बारे में जानने में इतना इंटरेस्ट क्यों है? इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। मैं तो बस ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि उस जैसी लड़की ने तुम जैसे लड़के को छोड़ कैसे दिया। अगर उसकी जगह मैं होती तो मैं तो राधिका ने कहा और अचानक से कहते कहते रुक गई। इतने में लकी ने भी उसकी आंखों में देखा और बोला, मैं होती तो क्या? इस पर राधिका मुस्कुराने लगी और बोली, छोड़ो ना, तुम बताओ कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा। तो कहानी है बहुत लंबी राधिका। मैं जब दिल्ली आया था तो मैंने पहले काम ढूंढा और एडमिशन बाद में लिया। पहले मैं ढाबे पर काम करता था, फिर मैंने कपड़े की दुकान पर काम किया, आखिर में मैं एक मेडिकल स्टोर पर काम करने लगा। उसी दौरान मेरा यहाँ एडमिशन हो गया था। उस टाइम पर हमारी क्लास में सभी स्टूडेंट्स थे और कोई ज्यादा काम नहीं करता था, लेकिन मैं हमेशा ना क्लास खत्म होने के बाद सीधा काम पर चला जाता था। डिम्पल को यही मेरी आदत अच्छी लगती थी। उसे लगता था कि मैं बड़ा ही मेहनती लड़का हूँ और जरूर जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा, तो हम दोनों एक साथ आ गए। कुछ वक्त तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन उसके बाद जब उसे लगा कि मेरी औकात 10,000 रुपए महीने से ज्यादा की नहीं है तो वो मुझसे कटने लगी। फिर एक दिन मैंने उसे अपने साथ चीटिंग करते हुए पकड़ लिया था, लकी ने कहा। माय गॉड, क्या तब तक उसे पता नहीं था कि तुम मिस्टर लक्ष्मण अग्रवाल हो? नहीं, उसे क्या, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं मिस्टर लक्ष्मण अग्रवाल हूँ। मुझे थोड़ी ना पता था कि उस परीक्षा में मैं पास हो जाऊंगा या फेल। लेकिन किस्मत का खेल देखो, जिस रात मैंने डिम्पल को चीट करते हुए पकड़ा ना, उसी रात मुझे पता चला कि मैं परीक्षा पास कर चुका हूँ और मेरे अकाउंट में रातों रात ढेर सारा बैलेंस आ गया, लकी ने कहा। ओहो, फिर जब उस लड़की को पता चला होगा कि तुम इतने अमीर हो तो उसकी तो सांसें फूल गई होंगी। वो तो भागी भागी तुम्हारे पास आई होगी। नहीं, मैंने कभी किसी को बताया नहीं कि मेरे पास कितना पैसा है। मेरे आसपास के लोग पैसों का इतना दिखावा करते थे ना कि मेरी उस रेस में ना शामिल होने की इच्छा ही नहीं हुई। मैं जैसे जीता आ रहा था वैसे ही जीता जा रहा था, लकी ने कहा। यह सुनते ही राधिका के तो होश उड़ गए। उसे लग ही नहीं रहा था कि वो देश के सबसे अमीर आदमी से बात कर रही थी। उसने लकी की आंखों में देखा और बोली, लकी, तुम ये सब मुझे सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं कह रहे हो ना? लकी उसकी ये बात सुनकर हंस पड़ा। मैं तुम्हें क्यों इम्प्रेस करने लगा भला राधिका? हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन सच में यार, तुम जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं। जब मैंने पहली बार तुम्हें यहाँ देखा था, तुम पानी में कूदने वाले थे तो मुझे लगा कि तुम कोई पागल हो, पता नहीं क्या बड़बड़ा रहे हो और पानी में डूब जाओगे। उसके बाद मैंने तुम्हें तब देखा जब उस लड़की ने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी। तब मुझे लगा कि बंदा बड़ा एरोगेंट है,
और इसे पैसों का ना बड़ा घमंड है। लेकिन जैसे जैसे मैं तुमसे मिलती जा रही हूँ ना लकी, वैसे वैसे बहुत से राज खुलते जा रहे हैं। और कितने राज अभी खुलने बाकी है मिस्टर लक्ष्मण? राधिका ने लकी को फिर से छेड़ते हुए कहा। लकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ मुस्कुराने लगा। अब इससे पहले कि राधिका अपनी तरफ से कोई सवाल पूछती, लकी ने उससे पूछा, वैसे आज का दिन तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है, ऐसे में तुमने इसे सेलिब्रेट करने के लिए मुझे ही क्यों बुलाया? तुम्हारे यहाँ और कोई दोस्त नहीं है क्या? नहीं है लकी, मैंने खूब सोचा कि किसे बुलाऊं, लेकिन तुमसे ज्यादा सुटेबल ना मुझे कोई और लगा ही नहीं। पहले मैंने भी यही सोचा कि सिर्फ तुम्हें ही क्यों बुला रही हूँ, पर जब मन नहीं माना ना तो सोचा कि छोड़ो, कोई दोस्त नहीं है तो क्या हुआ, किसी को दोस्त बना तो सकते हैं ना? राधिका ने कहा। अच्छा, यानी मैं तुम्हारा पहला दोस्त हूँ? इंडिया में तो हो, कह सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा रही नहीं हूँ और इंग्लैंड में जो भी मेरे दोस्त है उनसे अब मेरी बात होती नहीं है। इन शॉर्ट, मैं अपनी जिंदगी में अकेली हूँ, राधिका ने कहा। और तुम्हारी जिंदगी में डिम्पल जैसा कोई नहीं है? लकी ने हिचकिचाते हुए पूछा। राधिका ने उसे एक सेकंड के लिए देखा और बोली, लकी तुम्हें सही में लगता है क्या मेरी जैसी लड़की को कोई झेल सकता है? पॉसिबल। हाँ, वहाँ एक दो ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही ना वो भी थक गए। असल में मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे रिश्तों में ना सेल्फिशनेस ना अच्छी नहीं लगती। बचपन से मैंने देखा है कि मेरी माँ और मेरे पिता सिर्फ एक दूसरे के स्वार्थ की वजह से ना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए मुझे मतलबी होने से ना बहुत चिढ़ हो गई। अगर मेरा किसी से मतलब निकलता भी था तो भी मैं उसे पहले ही कह देती थी कि मैं तुमसे सिर्फ इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा तुमसे मतलब है, ना तो इससे ज्यादा कुछ सोचना और ना ही इससे आगे कभी बढ़ना। इसलिए मैं अब तक अकेली हूँ, पर अब नहीं, अब मुझे एक नया दोस्त मिला है, राधिका ने कहा और लकी के साथ आइसक्रीम चीयर्स कर ली। वो दोनों रात के घने अंधेरे में आइसक्रीम खा रहे थे और तालाब के पानी पर गिरती चांदनी का मजा ले रहे थे। लकी को उसके साथ रहकर बहुत शांत महसूस हो रहा था। बहुत दिनों से शायद वो इसी शांति की तलाश में था। उधर राधिका को भी लकी के साथ रहकर कंप्लीट फील हो रहा था। कुछ देर के बाद दोनों फिर से गाड़ी में बैठे और सीधा अपने घर जाने के लिए रवाना हो गए। राधिका थक चुकी थी और हर थोड़ी देर में उसे नींद के झोंके आ रहे थे। वो अपने आप को जगाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन सफर बहुत लंबा होने की वजह से उसके लिए ये कर पाना मुश्किल हो रहा था। लकी ने जब उसे ये करते हुए देखा तो वो उसकी तरफ झुक गया और उसने अपना कंधा राधिका के सिर पर झुका दिया। राधिका ने उस पर अपना सिर रखा और आंखें मूंद कर सो गई। कुछ देर के बाद लकी गाड़ी को राधिका के घर के बाहर ले आया था। राधिका, राधिका उठो, लकी ने कहा और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन राधिका बहुत गहरी नींद में थी। लकी ने देखा कि सोते हुए उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। लकी ने बहुत ध्यान से अपने आप को उसकी तरफ झुकाया और फिर आहिस्ता से अपनी उंगली से उसके बालों को एक तरफ हटा दिया। राधिका दिखने में काफी सुंदर थी और सोते हुए तो वो और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लकी ने कुछ देर के लिए तो उसे और सोने दिया, लेकिन जब उसे लगा कि वो उठने वाली नहीं थी तो उसने एक पानी की बोतल ली और उसमें से थोड़ा सा पानी लेकर राधिका के चेहरे पर छींट दिया। राधिका की अचानक से नींद खुल गई और वो हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगी। फिर उसकी नजर लकी पर पड़ी और उसने कहा, हम कहाँ आ गए हैं लकी? तुम्हारे घर, लकी ने कहा। राधिका ने अपनी आंखें मिचमिचाई और बाहर देखने लगी। सच में वो दोनों उसके घर के बाहर ही तो खड़े थे। फिर उसने एक बड़ी सी अंगड़ाई ली और सीट बेल्ट खोलकर गाड़ी से बाहर आ गई। लकी ने भी अपना दरवाजा खोला और बाहर आ गया। तुम इतनी रात को घर जा रही हो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर वालों से बात करने के लिए अंदर चल सकता हूँ, लकी ने कहा। राधिका ने उसकी तरफ देखा और फिर अपना पर्स खोलकर उनमें से चाबी निकाल ली। वो चाबी उसने लकी को दिखाई और मुस्कुराने लगी। लकी भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा था। वैसे अगर रात यहीं रुकना चाहो तो अंदर आ सकते हो, राधिका ने कहा। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। इतनी रात को कहाँ जाओगे, चलो ना, यहीं रुक जाना, राधिका ने कहा और उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं राधिका, मैं चला जाऊंगा, वैसे भी मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और सुबह मुझे जल्दी ऑफिस भी जाना होगा, तो यहाँ से रेडी होने में और ओहो, एक तो तुम्हारी ये शर्म, कितना शर्माते हो यार। अच्छा ठीक है, जाओ, राधिका ने कहा और उसका हाथ छोड़ दिया। फिर उसने लकी की तरफ देखकर हाथ हिलाया और सीधा अंदर जाने लगी। लकी ने भी हाथ हिलाकर उसे विदा कर दिया, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने वाली थी कि इतने में उसे कुछ याद आया।
वो भागते हुए लकी के पास आई और सीधा उससे गले लग गई। लकी पहले तो हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया। थैंक यू इस दिन को इतना स्पेशल बनाने के लिए मिस्टर लक्ष्मण, राधिका ने कहा और लकी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। लकी को ऐसा लगा जैसे उस थोड़ी सी देर में ही उन दोनों की आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह चुकी थी। उसने राधिका को छोड़ा और उसे विदा कर दिया। इसके बाद वो गाड़ी में बैठा और अपने घर जाने के लिए रवाना हो गया। रास्ते भर वो राधिका के बारे में ही सोच रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो कोई छोटी बच्ची है। वो भले ही दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कड़क हो जाती थी, लेकिन अंदर से वो काफी नर्म थी। लकी को लग रहा था कि उसे अपनी जिंदगी में अपनेपन की बहुत जरूरत थी। उधर जब लकी के मन में ये सब चल रहा था, तब इधर राधिका को भी नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के सामने से लकी का चेहरा जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। भले ही लकी की जिंदगी का वो दौर उसने नहीं देखा था, लेकिन लकी ने उसे जिस तरह से वो सब बताया, उसे सुनकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे अभी तक ऐसा लगता था जैसे दुनिया में इस तरह के लोग पैदा होना ही बंद हो गए थे, लेकिन लकी को देखने के बाद ये भ्रम उसका दूर हो गया। थोड़ी देर बाद जब लकी अपने घर पहुंचा और घंटी बजाई तो अभिलाषा ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। माँ, आप अभी तक जगी हुई हैं? लकी ने कहा। हाँ, मैं कब से तेरा ही इंतजार कर रही थी। तुझे कितनी बार फोन किया पर तेरा फोन ही बंद आ रहा था, अभिलाषा ने कहा। लकी ने देखा कि राधिका से बात करने के चक्कर में उसे याद ही नहीं रहा कि उसका फोन बंद हो गया था। सॉरी माँ, आपको बताना भूल गया, लेकिन मैं आज एक दोस्त के साथ ना डिनर के लिए बाहर चला गया था। राधिका के साथ? अभिलाषा ने कहा। यह सुनते ही लकी का चेहरा बर्फ सा जम गया। वो अभिलाषा की आंखों में देख रहा था। आपको कैसे पता? कि मैं हमारे ऑफिस में काम करने वाले एक आदमी ने बताया। उसने तुझे और राधिका को होटल में खाना खाते हुए साथ देख लिया था, अभिलाषा ने कहा और मुस्कुराने लगी। लकी के पास कहने के लिए अब कुछ बचा नहीं था। चल अब सो जा, इस बारे में ना सुबह बात करेंगे, अभिलाषा ने कहा। लकी ये सुनते ही अपने कमरे में चला गया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी और राधिका के बीच बात आगे बढ़ जाने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट